सो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है कि देखो, जब रेजोनेंस होता है तो डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी बोला था रेजोनेंस के डेफिनेशन में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। और डीलोकलाइजेशन होने से क्या होता है, जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज डेंसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये डिक्रीज होता है। और जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो इतना तो पता है कि रेजोनेंस होने से सिस्टम में क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी क्यों आता है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होता है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, इस रीजन से ये स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है? अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब एक पॉइंट यहां पर देख लो, अगर कोई बोलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, सो फिजिकल केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो निगेटिव होगा। मान लो जो भी मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड जो भी है वो निगेटिव के साथ बोलेंगे। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, इसमें साइन बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन में ही है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है। तो यहाँ पे केवल आप मैग्नीट्यूड बोलो। किसके केस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केस में। फिजिकल केमिस्ट्री केस में आप निगेटिव आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी आएगा तो बोलेंगे -x है, -y है, अगर xy उसका मैग्नीट्यूड है तो। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, इट इज द एनर्जी डिफरेंस, इट इज द एनर्जी डिफरेंस between a resonance hybrid and most stable resonating structure। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख, मेरे पास मान लो एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर, इस डबल बॉन्ड के साथ वो रेजोनेंस में गया। ठीक है, इसके लिए आप रेजोनेंस का कंडीशन का मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देखो। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, O- और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड OH+। ठीक है, ये RS1 हो गया और ये RS2 हो गया। RS क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड, हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए हम 3 इक्विवेलेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, CH3। मैंने क्या बोला, तो जो चेंज नहीं होता है उसको पहले लिख लो, और जहां जहां पे चेंज हो रहा है वहां पे पार्शियल चेंज दिखलाओ। ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, मतलब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये न्यूट्रल है, इस पे नेगेटिव है, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, RH। ऐसा बोलते हैं कि मान लो ये E1 एनर्जी है इसका एनर्जी कंटेंट E2 है और इसका E3 है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो यहाँ पे प्रोग्रेस लिखने का मतलब है, देखो तीनों ही, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है, और ये मिलेगा नेचर में, ये रियल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर है। तो सबसे स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो एनर्जी वाइज मान लो ये जो पॉइंट है वो E3 है। ठीक है, अब इन दोनों में सबसे स्टेबल कौन है, तो ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, अनचार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने रूल्स बताए हैं कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, उसके लिए मेरा
जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपेयर करने का वीडियो बना उसको आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे कौन आएगा, E1 आएगा, E2 आएगा। तो देखो जो सबसे स्टेबल होगा उसका एनर्जी कंटेंट कम होगा, मतलब ये कौन है, E1 है। और सबसे ऊपर कौन आया, E2। और ये आपका था रेजोनेंस हाइब्रिड, ये कौन है, E3। अब मैंने क्या बोला, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल कौन हो गया, E1 वाला, और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये आपका क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। एक एग्जांपल आपको मैं और दिखलाता हूं। अब देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास दो डाटा दिया हुआ है। एक साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किया गया, और इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ वो था -x यूनिट। अब जो भी यूनिट हो, किलो जूल हो, किलो कैलोरी, बट पर मोल होगा। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के साथ भी करने पे एनर्जी आया -y यूनिट। अब क्वेश्चन है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन क्या होगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का नहीं है। ऑर्गेनिक वाले का तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। फिजिकल में कैसे निकालते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दिया गया है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, जैसे बेंजीन में रेजोनेंस होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक बेंजीन का थ्योरेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, जो ऑब्जर्व डाटा है, जो डाटा आपको दिया गया वो ऑब्जर्व डाटा होगा। आप एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन निकालोगे, कैसे, तो मुझे ये दिया हुआ है कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर सपोज थ्योरेटिकली बोले, ठीक है, कि एक डबल बॉन्ड में x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड हो तो थ्योरेटिकली आपके पास कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, आपके पास एनर्जी रिलीज होना चाहिए था -3x यूनिट। ठीक है, लेकिन बेंजीन में रेजोनेंस है तो इसमें तो स्टेबिलिटी है नेचर में, मतलब इसमें पहले ही कुछ एनर्जी क्या कर रखा होगा, रिलीज कर रखा होगा। तो अगर ऑर्गेनिक के हिसाब से बताना है, अगर ऑर्गेनिक के हिसाब से बताना है तो ऐसे बोलेंगे, जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 3x - y है, बिकॉज केवल हमें मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, 3x - y यूनिट हो गया। और अगर फिजिकल के हिसाब से बताना है, अब देखो यहां पे रेजोनेंस एनर्जी क्या लिखेंगे हम, -3x - y, यहां पे साइन के साथ लिख रहे हैं यूनिट, दैट इज y -3x यूनिट। उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलना है इसलिए डायरेक्टली हाई माइनस लो कर लिया। अब देखो x 3x - y क्यों लिख रहा है, कि सपोज ऐसा मैं बोलता हूं, जो x है, x का वैल्यू 100 है, ठीक है, और ये जो y का वैल्यू है मान लो ये 240 है, मान रहा हूं मैं यहाँ पे प्रॉक्स। तो अगर एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में 100 यूनिट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने में 300 यूनिट होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, लेकिन बेंजीन मान लो पहले से ये स्टेबलाइज्ड है, उसमें 60 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर चुका है, तो कितना रिलीज करेगा, 240 रिलीज करेगा, मतलब 60 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो कैसे आएगा, 300 माइनस 240। बट अगर -100 है तो ये -300 होगा। अब -300 में से -240 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी क्या आएगा, -60। तो वो हमें क्या बताएगा, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, बिकॉज ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बताता है, और ऑर्गेनिक में हमेशा उसको हम एनर्जी रिलीज मानते ही हैं, इसलिए उसमें हम केवल हाई माइनस लो कर देते हैं। तो अगर फिजिकल में आएगा तो इस तरह से आपको एक थ्योरेटिकल इक्वेशन हाइपोथेटिकली लिखना होगा बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। वो इक्वेशन चेंज हो सकता है, कभी बेंजीन का पूछेगा, नेप्थलीन का पूछेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन का पूछेगा, जिसका भी पूछे उसके हिसाब से आपको एक थ्योरेटिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक कॉमन क्वेश्चन और है ऑर्गेनिक का, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। ये मतलब एकदम रेडीमेड क्वेश्चन है नीट और जेडबल के लिए। अब देखो, अगर कोई बोलेगा रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है, तो सिंपल सा रूल है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है,
हाइयर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइयर द रेजोनेंस एनर्जी। तो आंसर क्या लिखेंगे? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, बिकॉज इसमें बहुत सा डबल बॉन्ड है, बहुत सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बेंजीन में कम है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, मतलब यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग है और यहाँ पे 3 रिंग है, मैं आपको डाटा भी बोल देता हूं, इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है 151 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका होता है 252 किलो जूल पर मोल, और इसके लिए आता है 351 किलो जूल पर मोल स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो जो पर रिंग का डाटा है, तो अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया? 117 किलो जूल पर मोल। और ये कितना आ गया आपका? अप्रोक्स 126 किलो जूल पर मोल, अप्रोक्स नहीं 126 ही होगा। और ये कितना आ गया? 151 किलो जूल पर मोल। उसका रीजन क्या है? तो अभी यहाँ पर देखा जाए रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, तो आंसर क्या हो गया? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। उसका रीजन ये है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा बेंजीनोइड है, इसमें हमेशा सारे कंडीशंस बेंजीनोइड फॉलो नहीं करेगा, और इसमें भी सारे स्ट्रक्चर्स बेंजीनोइड फॉलो नहीं करेगा, बट C से B में बेंजीनोइड कंडीशंस ज्यादा होगा। इसलिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है रेजोनेंस एनर्जी केस ऑफ बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, तो इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, पर रिंग पूछा या टोटल रेजोनेंस एनर्जी पूछा। अगर टोटल पूछा तो एंथ्रासीन सबसे ज्यादा नैप्थलीन से, नैप्थलीन ज्यादा बेंजीन से, ड्यू टू हाइयर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। बट अगर रिंग के लिए पूछा, पर रिंग के लिए पूछा, तो बेंजीन ज्यादा होगा नैप्थलीन से, नैप्थलीन ज्यादा होगा एंथ्रासीन से। क्यों? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग ज्यादा है। ठीक है,